अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतों का ज़िक्र करते हुए बाज़ मुक़र्रीन एक वाक़या नकल करते हैं, एक वाक़या बयान करते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक मुरीद का इंतकाल हो जाता है तो उसका बेटा हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आके ज़ारो क़तार रोने लगता है और ज़िद करता है कि आप मेरे वालिद की रूह को वापस कर दें, मेरे वालिद को ज़िंदा कर दें। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराक़बे में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि क्या आपने मेरे फ़ुला मुरीद की रूह को कब्ज़ की है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ, मैंने कब्ज़ की है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप मेरे उस मुरीद की रूह को वापस कर दें कि वो ज़िंदा हो जाए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज़ की है, मैं अल्लाह ही के हुक्म से उसको वापस कर सकता हूँ, वरना मैं वापस नहीं कर सकता। ये जवाब सुनने के बाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आता है और आप हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को एक तमाचा लगाते हैं, जिसकी वजह से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आग बाहर निकल आती है। फिर उसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जितनी रूहें उस दिन कब्ज़ करके ज़ंबील में रखी थी, उस ज़ंबील को हुज़ूर गौसे पाक छीन लेते हैं और छीन कर उसमें जितनी रूहें होती हैं उन तमाम रूहों को हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज़ाद कर देते हैं। अब सवाल ये कि इस वाक़ये की हकीकत क्या है? क्या ये वाक़या दुरुस्त है? क्या वाकई हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को तमाचा मारा और उनकी आग बाहर निकल आई? इस वाक़ये की हकीकत क्या है? याद रखिए, मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस तरह के दो सवालात हुए। एक ये कि वो जो 12 साल की कश्ती तिराने का वाक़या है कि बारातियों के साथ एक कश्ती दरिया में गर्क हो गई थी, डूब गई थी और हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल के बाद उस कश्ती को दरिया से बाहर निकाली है। तो इस वाक़ये की क्या हकीकत है? एक सवाल मेरे इमाम से ये पूछा गया। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या वाकई हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को तमाचा मारा और उनकी आँख निकल आई? तो मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन दोनों सवालात के जवाबात में लिखते हैं कि जहाँ तक पहले सवाल की बात है, मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि पहला सवाल जो कश्ती तिराने का है, उस वाक़ये में खिलाफ़ शरअ कोई अम्र नहीं है, लिहाजा उसका इनकार ना किया जाए, ये हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान से बईद भी नहीं। इस वाक़या कश्ती तिराने वाले वाक़या के बारे में मेरे इमाम ये कहते हैं। और दूसरे वाक़या के बारे में मेरे इमाम कहते हैं कि माअज़ल्लाह ये वाक़या बयान करना कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को तमाचा मारा और फिर उनकी आँख बाहर निकल आई, ये वाक़या बयान करने में हुज़ूर गौसे पाक की कोई तारीफ़ या तौसीफ़ नहीं हो रही है, बल्कि हुज़ूर गौसे पाक की तनकीस हो रही है, ये हुज़ूर गौसे पाक की तौहीन हो रही है। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बशर है और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुरसलीन मलाइका में से है। मुरसलीन मलाइका को तमाचा मारना, मुरसलीन मलाइका के साथ इस तरह की हरकत करना, ये एक रसूल की तौहीन है और तौहीन रिसालत कुफ्र है। तो इस वाक़ये को बयान करने में हुज़ूर गौसे पाक की कोई तारीफ़ या तौसीफ़ नहीं हो रही है, बल्कि हुज़ूर गौसे पाक की तौहीन और तनकीस हो रही है। लिहाजा ऐसे वाक़ये को सुनना और सुनाना दोनों हराम है। इसीलिए मुक़र्रिन को चाहिए कि गैर मोतबर और गैर मुस्तनद वाक़यात से परहेज़ करें, आवाम के सामने इस तरह के वाक़यात बयान ना करें, आवाम को गुमराह ना करें। और आवाम को भी चाहिए कि गैर ज़िम्मेदार और गैर मोहतात मुक़र्रिन की तकरीर से परहेज़ करें। बहरहाल बोलने में किसी तरह की कोई लग़ज़िश हुई हो, इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।